बात कब पढ़ेंगे आप लोग तय कर लीजिए। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने वसीयतनामा को अभी भी नहीं पढ़ा 75 सालों में, आप ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? किसी को बताओगे तो वो क्या समझेगा, अरे इनका आधा संपत्ति तो मैं कब्जा करके रखा हूँ, आज भी इसको नहीं मालूम। अब ये खुद कह रहा है कि मैंने अपने अधिकार पत्र को पढ़ा नहीं है, और संपत्ति का कब्जा कर लो और अधिकार का कब्जा कर लो। ये तो अभी सो रहा है, इसको पता नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आज यहाँ बता दिए तो बता दिए, आइंदा किसी को मत बताना कि आपने ये वसीयतनामा नहीं पढ़ा। अगर बताए तो क्या परिणाम होगा आप लोग जान सकते हैं। तो संविधान हमारे महापुरुषों की ओर से हमारे हक में लिखा गया वसीयतनामा है। कबीरदास जी का आंदोलन क्या था भाई, कोई बताएगा? कबीरदास जी का आंदोलन ये था कि वो 2 लाइन में कोई बात कहते थे। शिक्षा विभाग में जितने लोग पदस्थ हैं वो सब जानते हैं। पहली लाइन में कोई बात बोले, अब फिर मेरा एक हाथ कम पड़ रहा है, और दूसरी लाइन में उसका प्रैक्टिकल किए, प्रयोग करके बताते थे। कोई भी 2 पंक्ति को उसका कविता उठा के देखिए, पहली लाइन में कोई बात बोलते हैं या दूसरी लाइन में उसका प्रयोग करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके, मतलब वैज्ञानिक नजरिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत के पहला वैज्ञानिक कवि कहें तो कोई गलत नहीं होगा। वैज्ञानिक कवि पढ़े लिखे कितना थे? कबीरदास जी कितना पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े लिखे। मसी कागज छियो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। लेकिन विद्वान कितने थे? बहुत बड़े। उसके मुकाबले में कोई नहीं। अंबेडकर के गुरु, अंबेडकर के गुरु थे कबीरदास जी। अंबेडकर कौन है? दुनिया के नंबर 1 के विद्वान, संसार के सूरज, ज्ञान के प्रतीक, वही नाम है ना, वही उपाधि है ना अम्बेडकर जी का। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सही। अम्बेडकर जी ऐसे, उनके गुरु हैं कबीरदास जी। अम्बेडकर जी दुनिया के नंबर 1 के विद्वान, 32 डिग्रियां थी उनके पास, और आपके पास भारत के किसी भी इंसान के पास, अरे असली को छोड़िए, फर्जी डिग्रियां को भी मिला करके 32 डिग्री किसी के पास नहीं है। फर्जी डिग्रियों को मिलाओगे तो पर भी उतना नहीं है। तो ऐसे विद्वान थे, उनके गुरु रविदास जी, कबीरदास जी। तो उनकी बात को संविधान के अनुच्छेद 51 के ज में लिखा है। क्या लिखा है? देश के प्रत्येक नागरिक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा। पढ़ रहे थे बौद्ध जी, लेकिन थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। तो इस देश के सभी नागरिकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? विज्ञान की क्या परिभाषा है भाई? किसी भी बात का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तर्क संगत अध्ययन, तर्क संगत चर्चा, वो विज्ञान का अंश होता है। उसमें आदमी इधर से पैदा हो रहा है, इसको वैज्ञानिक व्यक्ति, विज्ञान सम्मत व्यक्ति, वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति इसको नहीं मान सकता, वो तर्क करेगा। तो साथियों, कबीरदास जी की जो बातें हैं संविधान के अनुच्छेद 51 के कंडिका ज में लिखा हुआ है। मैंने रविदास जी का जिक्र किया। रविदास और कबीरदास समकालीन हैं। आज से 700 साल पहले हुए थे, बनारस में हुए थे। उनका आंदोलन क्या था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटन बड़ो सब सम बसे, छोटन बड़ो सब सम बसे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बराबरी से बसे। तो रविदास रहे प्रसन्न। ये रविदास जी का आंदोलन था। संविधान में इसको लिखा है कहीं?
संविधान में लिखा है। लिखा है 16(4) संविधान के अनुच्छेद 38 के खंडिका 2 में लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य सरकार, जिसकी भी सरकार, वो ये काम करेगी कि आय की असमानता, आय की असमानता, एक 100 कमाता है, दूसरा 1000 कमाता है, तीसरा लाख कमाता है, चौथा करोड़ कमाता है, एक ही दिन में इतना फर्क है देश में, तो इसको असमानता कहते हैं। तो रविदास जी का आंदोलन किया था कि इसको ऐसा छोटन बड़ो ये सब सम बसाए, ये रविदास जी का आंदोलन। और संविधान में उसने कहा लिखा है, अनुच्छेद 38(2) में क्या लिखा है कि आय की ये असमानता, इसको राज्य मतलब सरकार क्या करेगी, कम करेगी, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, ये कम होगा, फिर एक दिन बराबर। ये कब होगा, किसी के पास आंकड़ा हो तो मैं बता सकता हूँ, सरकारी आंकड़ा आप तलाश कीजिए। जब से देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से ये जो अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई है, ये बढ़ा है कि घटा? बड़ा है। बढ़ा। और संविधान क्या कहता है? कम करना है। घटाने का। संविधान घटाने की बात कहता है और सरकार बढ़ाने का काम करती है, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो संविधान ने कसम खाई है क्या कि सरकार जैसा करे वैसा मैं चलूंगा? नहीं। सरकार ने कसम खाई है क्या कि संविधान जैसा कहे वैसा मैं करूंगा? नहीं खाया। खाया है, खाई है। ये नहीं खाया है कहने वाले कौन कौन है, जरा हम थोड़ा थोड़ा अंगुली खड़ा कर दीजिए, मैं देख लूंगा इसको। तो संविधान की